हेलो एवरीवन। टुडेज चैप्टर 13 लेसन का नाम है दैत्य तितली। इस लेसन में क्या है इसका परिचय देखते हैं हम लोग। अपने मनोरंजन के लिए जीवों को सताना, उन्हें कष्ट देना बहुत बुरी बात है। छोटे छोटे जीवों को उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। अतः हमें कभी भी जीवों को सताना नहीं चाहिए, ना ही उसके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी का जो इसमें परिचय दिया है तो उससे ये है कि इस कहानी का परिचय है, इस कहानी का मेन उद्देश्य है कि जो भी जीव जंतु हैं छोटे छोटे इस पृथ्वी पर, तो उनको कभी भी बिना मतलब में नहीं सताना चाहिए, ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, ना ही उनका जो कार्य क्रियाएँ हैं उसमें रोक रुकावट करनी चाहिए। क्योंकि जितना दर्द, जितनी तकलीफ़ उनको होती है उतनी ही दर्द और तकलीफ़ हम लोगों को भी होती है। बिना बजाय लोग चींटियों को मार देते हैं, चींटे को मार देते हैं, तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। सोनू आज भी पार्क में फूलों के पास हमेशा की तरह छिप कर बैठ गया। एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई जैसे ही एक फूल पर बैठी, वहाँ छिपे सोनू ने झपट कर उसे दबोच लिया। तितली उसकी पकड़ से उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने लगी, पर सोनू ने उसके कोमल पंखों को बीच से पकड़कर तितली को वहीं फेंक दिया। बेचारी तितली उस पौधे पर झटपटाती रह गई। सोनू अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसने एक ऐसी तितली देखी जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। इसे पकड़कर तो मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, ऐसा सोच रहा था। कौन सोच रहा था? सोनू। कि इसे पकड़कर तो मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वे इसे देखकर बहुत हैरान होंगे। यह सोचकर सोनू उस तितली के पीछे पीछे भागने लगा। उड़ते उड़ते वह तितली पार्क के काफ़ी दूर पहुंच गई। पहुंचकर एक घर में चली गई। सोनू भी उसके पीछे भागते हुए उस घर में घुसा। सोनू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कैसे हो गया? अपने आप बंद हो गया। अचानक वहाँ चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। सोनू ने अपनी आँखों से हाथ हटाकर देखा तो उसकी तो चीख ही निकल गई। वो चीखने लगा। उसके चारों तरफ अनेक दैत्याकार तितलियाँ खड़ी थीं, यानी बहुत ज़्यादा भयानक तितलियाँ थीं, जिससे कि वो डर गया। उसने घबराकर वहाँ से भागना चाहा, पर वह यानी कि सोनू उस दरवाजे को खोल ना सका। वो घबरा गया उसको देखकर तितलियों को, और वो वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह भाग ना सका। सोनू, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। ये कौन बोल रहा था? तितलियाँ बोल रही थी, दैत्य तितलियाँ थीं। वो बोल रही थी कि सोनू तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। उन तितलियों ने में से एक ही बोली निकली, यानी सभी ने एक साथ बोला कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। पर क्यों? मेरा अपराध क्या है? ये कौन बोल रहा था? सोनू ने कहा, पर क्यों? मैं क्यों नहीं भाई भाग सकता? मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध यह है कि, अब तितली ने बताया उसको कि तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने हम तितलियों को बहुत सताया है। उसने क्या कहा? कि तुमने हम तितलियों को बहुत सताया है, कई को तो तुमने जान से ही मार डाला। ठीक है। उन तितली ने कहा कि तुम्हारा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने कई तितलियों को सताया भी है और कई को तो तुमने जान से भी मार दिया। नहीं, मैंने किसी तितली को नहीं सताया। सोनू घबरा के एकदम डर के बोला और झूठ बोल दिया कि नहीं, मैंने किसी को नहीं सताया। तो तितली बोलती है, झूठ मत बोलो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुमने कई तितलियों को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो उड़ सकें, है ना। तितली बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ मत बोलो कि तुमने कई तितलियों को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो उड़ सकें। उस तरफ देखो। सोनू ने उधर देखा जिधर तितली ने संकेत किया था। उसने कहा ना, इधर देखो, उधर देखो। तो जहाँ पर तितली ने देखने के लिए बोला, वहाँ सोनू ने देखा तो वहाँ कई तितलियाँ दर्द से करहार रही थीं।
अनेक तितलियों के पंख फटे कटे टूटे डले हुए थे और कई के तो हाथ पैर ही टूटे थे। यह देखकर उसने नज़रें झुका ली। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रहा था और उसने उन सबको परेशान किया था, इसलिए उसने अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर नज़रें झुका ली। इन सबको तुमने लाचार बनाया है, अब इनकी फरियाद पर तुम्हें सज़ा दी जाएगी। अब इनकी फरियाद पर तुम्हें क्या दी जाएगी? सज़ा दी जाएगी। सोनू एकदम घबरा जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं कभी किसी तितली को तंग नहीं करूँगा। ठीक है। और सोनू डर जाता है और उसका गला डर की वजह से गला भर जाता है और वो बोला कि मैं अब भविष्य में कभी भी किसी तितली को परेशान नहीं करूँगा। नहीं, तितली कहती, नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। वही तितली अपने पैने हाथ आगे बढ़ाती और बोली। उस तितली ने कहा, नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। राजू कहता है, बचाओ बचाओ, और सोनू कहता है, बचाओ बचाओ, और सोनू चीखने लगता है कस कस के। पर उस तितली ने उसके चीखने की परवाह भी नहीं की और बगैर अपने हाथों को उठाए उसे नीचे पलंग से पटक दिया। ये देखिए, उसने कुछ नहीं किया और ना उसकी चीख सुनी, बस उसने बिना हाथ उठाए और उसको पलंग से नीचे गिरा दिया। ऐसे गिरते हैं ना तो आवाज़ आती, यानी चोट लगती। मुझे माफ़ कर दो। कौन बोलता है? सोनू बोलता है, मुझे लगी, मुझे माफ़ कर दो। नीचे गिरते हुए सोनू ने करारते हुए कहा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे उठा रहा है। तभी उसे क्या हुआ? एहसास हुआ कि कोई उसे उठा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह अपने पलंग से नीचे गिरा हुआ है और उसकी मम्मी उसे उठा रही हैं। तो उसे क्या लगा कि उसकी मम्मी उसे उठा रही हैं। सोनू, क्या हुआ है तुम्हें? मम्मी ने उसकी पूछा, सोनू क्या हुआ है तुम्हें? मम्मी, मैं बड़ा भयानक सपना देख रहा था। ये क्या हुआ? ये तो सारी कहानी किस में चली गई? हम लोगों की सपने में चली गई। सोनू क्या देख रहा था? एक सपना देख रहा था। तो वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मैं बड़ा भयानक सपना देख रहा था। गहरी सांस लेते हुए सोनू ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोला कि मम्मी, मैं बहुत भयानक सपना देख रहा था। फिर सपना मम्मी को सुनाकर वह बोला। सोनू ने अपना पूरा सपना मम्मी को सुनाया और कहा, मम्मी, चाहे वह सपना ही क्यों ना हो, मैं अब किसी तितली को नहीं सताऊंगा। यानी कि वो इतना डर गया था सपने में भी सोनू कि उसने कहा कि मम्मी, अगर अब ये सपना भी क्यों ना हो, लेकिन अब मैं किसी भी तितली को कभी नहीं सताऊंगा। सोनू को ऐसा लग रहा था जैसे सपने में देखी सारी तितलियां उसके इस दृढ़ निश्चय पर खुश हो रही थीं या खुश हो उठी। ठीक है। यानी किसी जीव को बिना मतलब में सताना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या था? सोनू तो वही सपना देख रहा था, बट उसकी जब आँख खुली तब भी उसने यही दृढ़ निश्चय किया कि अब हम किसी भी जीव को या तितलियों को नहीं सताएंगे। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है कहानी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाले स्टेप पे आते हैं। वो हमारा लिए क्या है? एक्सरसाइज में बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सोनू ने झपट कर पकड़ी। क्या पकड़ी थी भाई? सोनू ने झपट कर चिड़िया, मकड़ी, तितली या चींटी? तो क्या पकड़ी थी? तितली। सोनू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सोनू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो क्या हुआ? दरवाज़ा बंद हो गया, वह डर गया या लाइट चली गई, भयानक आवाज़ आने लगी। तो क्या हो गया था? जैसे ही उसने कमरे के अंदर पैर रखा और दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया। सोनू के चारों ओर खड़ी थीं। कौन खड़ी थी? परियां, बतख, मछलियाँ या दैत्याकार तितलियाँ? तो कौन खड़ी थी? दैत्याकार तितली, क्योंकि ये तितली का लेसन है और इसमें ना ही परियां थी, ना ही बतख, ना ही मछलियाँ। तो क्या कौन थी? दैत्याकार तितली। ठीक है। इस वाले लेसन में भी देखिए ये वाला आया है इस तरीके से कि किसने और किससे कहा। ये ज़्यादातर आता है बच्चों के लिए। तो किसने कहा और किससे कहा? ये तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, किसने कहा था? तितली ने कहा था। किससे? सोनू से। किससे कहा था? सोनू से। मेरा अपराध क्या है? ये किसने कहा था? सोनू ने पूछा था परियों से कि मेरा अपराध क्या है? क्या है तुम्हें?
क्या हुआ है तुम्हें? ये किसने कहा था? माँ ने सोनू से कहा था। किससे कहा था? सोनू से। ठीक है, अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करेंगे। तो वाक्य को पूरा करेंगे हम लोग। तितली उसकी पकड़ से छूटने के लिए पंख क्या कर रही थी? फड़फड़ा रही थी, फड़फड़ाने लगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फड़फड़ा। नेक्स्ट, बेचारी तितली उस पौधे पर। नेक्स्ट है खा नंबर, बेचारी तितली उस पौधे पर झटपटाती रह गई, झटपटाती रह गई। सोनू ने घबराकर वहाँ से भागना चाहा। ये हो गई फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आता है हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नों के उत्तर में क्वेश्चन नंबर पहला, सोनू फूलों के पास छिपकर क्यों बैठा था? सोनू फूलों के पास छिपकर क्यों बैठा था? तितली पकड़ने के लिए फूलों के पास बैठा था। सोने जैसे पंख वाली तितली को सोनू क्यों पकड़ना चाहता था? अपने दोस्तों को दिखाने के लिए पकड़ना चाहता था ना, कि वह अपने दोस्त पकड़कर अपने दोस्तों को दिखाएगा। तितलियाँ सोनू से नाराज़ क्यों थीं? क्योंकि वो तितलियों को परेशान करता था। तितलियों से क्यों नाराज़ थी? क्योंकि सोनू तितलियों को परेशान करता था। सोनू ने क्या निश्चय किया? कि वह अब तितलियों को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, आप परेशान नहीं करेगा। तो ये प्रश्न उत्तर भी आपके कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आज का चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो में साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।